नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं एक और बैड न्यूज लेकर आया हूं। मुझे लोग बोलते हैं सागर भाई आपका मतलब ही बैड न्यूज हो गया है। आप यार कुछ अच्छी खबर लाते हो कि नहीं लाते हो? जब भी वीडियो देखो बैड न्यूज, ये बैड न्यूज। भाई देखो, सुख में तो सब साथी होते हैं, दुख में बहुत कम लोग साथी होते हैं। तो मैं जो दुख आता है उसके साथ बांटता हूं भाई आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूं, मेरे साथ भी वही परेशानियां हैं। तो मैं दुख बांटता हूं, जिससे दुख बांटने से कम हो जाता है। दुख की बात करें तो भाई टैरिफ हाइक, जो जियो और एयरटेल का प्राइस हाइक है, वो बहुत क्लोज आ चुका है। एंड शायद इसी महीने 15 से 20% प्राइस हाइक हो सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी मोबाइल रिचार्ज के प्लान हैं, जब वो बढ़ जाएंगे भाई, ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। 20% का मतलब समझते हो आप? 349 रुपीज का जो प्लान है, जो इनका अनलिमिटेड वाला है, 417 रुपए का भी हो सकता है, उससे ज्यादा 450 भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप कैलकुलेट करके देखो, आपकी पॉकेट से बहुत पैसा निकलने वाला है। तो ये हो क्यों रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि वजह क्या है। भाई मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं, पता है मेरा चैनल ऐसा है जो टेलीकॉम के बारे में बहुत पहले से मैं प्रेडिक्शन कर देता हूं। वही होता है, मैंने चिप शॉर्टेज को भी लेकर जो प्रेडिक्शन की थी वो भी सही निकली, मेरी कई बातें आगे सही निकल जाती हैं। तो यहां पर देखो भाई, किस लिए हो रहा है, आपको पता है कि ये लोग 5G मोनेटाइज नहीं कर पा रहे, ARPU इनको बढ़ाना है, अपनी प्रॉफिट बढ़ाना है। एंड इन्होंने तो अब IPO की भी बात कर दी है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो जो लोग IPO नहीं समझते उनको मैं बता दूं, जब भी कोई कंपनी बनती है ना, तो उसमें कंपनी का मालिक पैसे लगाता है। जब वो कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसका IPO ओपन लिस्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसमें लोग शेयर्स खरीदते हैं। किसी भी कंपनी में लोग तभी शेयर्स खरीदते हैं जब उन्हें पता हो कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और आगे बढ़ेगी। क्योंकि अगर उनके एक शेयर का प्राइस 50 रुपए है और कंपनी आगे बहुत बढ़ जाती है, तो वो 500, 5000, 5 लाख भी हो सकते हैं। तभी तो लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, और उन्हीं लोगों की इन्वेस्टमेंट से वो कंपनी आगे ग्रो करती है। तो जियो की जो IPO लिस्टिंग है, उसकी वजह से भी प्राइस बढ़ने तय है। क्योंकि अगर ये लोग प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो इनकी जो ARPU है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, वो बढ़ेगा नहीं, इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो लोग इसमें पैसा नहीं लगाएंगे जियो में। सो इनका सिंगल डिजिट में ARPU आ जाएगा अगर इन्होंने प्राइस हाइक नहीं किया। इसलिए कंपनी भी मजबूर है, इसीलिए लोग प्रेडिक्ट कर पाते हैं। आप समझे इसके पीछे का पीछे फाइनेंशियल प्लानिंग या जो भी फंडा क्या होता है, वो यही होता है। इसीलिए जुलाई में, क्योंकि पिछले साल भी 2024 में, 2025 में कभी जुलाई के आसपास ही प्राइस हाइक होते हैं, इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी महीने प्राइस हाइक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा रेट आपके रिचार्ज के बढ़ सकते हैं। परेशानी यहां पर यह है कि मार्केट में डुओपोली हो चुकी है। पहले तो था कि भाई 3 है, वोडाफोन आइडिया का तो हम इससे निकाल देते हैं, BSNL को भी हम इसमें से निकाल देते हैं। क्या BSNL को जानबूझ के पीछे रखते हैं क्या ये लोग, कि कंपीट भी ना कर पाए इन प्लेयर्स के साथ? वो पता नहीं कब उसका 5G रोल आउट हो रहा है, कहां हो रहा है, उसको कुछ पता है? BSNL को कुछ पता है भाई? वोडाफोन आइडिया वैसे ही भी 5G रोल आउट में लगा हुआ, वैसे ही बहुत जगहों पर स्ट्रगल कर रहा है। तो भाई रह के 2 कंपनियां रह जाती हैं, और ये डुओपोली है, तो एक बढ़ाएगी तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है, हमें रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप अभी से सालाना रिचार्ज करा लो। इसको रिचार्ज कराने के 2 फायदे हैं, पता है? अगर पैसे हैं तो, अगर आपको मंथली पैसे मिलते हैं, 300-200 रुपए मिलते हैं, तब तो भाई फिर तो कुछ कर नहीं सकते, फिर तो मैं बताऊंगा और आपको तरीका। तो आप सालाना करा लो, तो आपको 1 साल के लिए तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसमें आपको पर GB के हिसाब से भी सस्ता पड़ेगा। आगे चलकर ये ऐसा भी हो सकता है कि लोग 5G के लिए अलग प्लान निकाल दें, जो कि बहुत ज्यादा महंगे हों। यहां पर प्राइस हाइक की जो बात हो रही है वो इनके बेस प्लान्स पे हो रही है, उस पे नहीं हो रही है कि जो लोग नए प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि ये लोग बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, जो कि 5G के अनलिमिटेड वाले अलग से बड़े प्लान होंगे, जो कि बहुत महंगे होंगे। एक तो ये कर सकते हो आप, अभी से सालाना करा लो, या तो आप ये कर सकते हो कि आपका जो यूसेज है उसे कम कर लो भाई। अगर आपके घर में वाईफाई लग रहा है, जो कि लगा होना चाहिए आज के वक्त में, अगर आपके घर में ब्रॉडबैंड नहीं है और 2-3 लोग भी अगर आप घर में इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, तो आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ मोबाइल डेटा पे रिलाई करना 2026 में एक बहुत ही बुरा फाइनेंशियल डिसीजन लगवा लो घर में, और मोबाइल डेटा कम से कम इस्तेमाल करो, उसको सिर्फ कॉलिंग के लिए या नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए जब कभी बाहर जाते हो वहां इस्तेमाल करो। अगर आपका कोई सेकेंडरी सिम है तो उसे BSNL में पोर्ट करा लो। भाई मैं बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन एक्चुअली बहुत जगह पर चल जाता है BSNL। तो अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां BSNL चल जाता है, गो फॉर BSNL, क्योंकि सस्ता है, कवरेज आपके यहाँ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर तो आता नहीं है वो। बाकी प्राइमरी सिम तो मैं BSNL रखना कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, है ना, कभी नहीं भाई, वो बहुत भरोसे का नहीं है वो एकदम। भाई साहब नहीं लगेंगे बोलते थे उससे बहुत पहले, अब भी यही है। तो ये चीज आप कर सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई भी और उपाय नहीं है।
और यहां पर तो ये चीजें पहले ही शुरू हो चुकी है, पता है प्राइस हाइक की, आपको ध्यान में नहीं आ रहा होगा। 195 का इन्होंने प्लान वो कौन सा हटा दिया, तो ये क्या करते हैं कि प्लान्स के ना प्राइस हाइक करने से पहले प्लान्स की वैलिडिटी कम कर देते हैं चुप चुप के। अब नए प्लान इंट्रोड्यूस होते हैं उनके बारे में तो बहुत ढिठोरा पीटते हैं, लेकिन जब कोई प्लान हटता है ना उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और रातों रात गायब हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, प्लान की जो वैलिडिटी है वो कम कर देते हैं। अगर कोई 90 डेज के लिए है तो 85 डेज कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और जो अफोर्डेबल प्लान्स हैं, वैल्यू फॉर मनी प्लान है, उनको रातों रात ड्रॉप कर देंगे। फोर्स बंडलिंग करते हैं ये लोग कि भाई ये ओटीटी आपको लेना ही है, इसके साथ लेना ही है, ताकि उसी में उसकी प्राइस वो लोग उसी का खर्चा उसमें निकाल सकें। तो ये सारी चीजें होती हैं मेन प्राइस हाइक होने से पहले। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये बंडलिंग करना, वैलिडिटी कम करना और वैल्यू फॉर मनी प्लान्स को हटाना, ये ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब सिर्फ रह गया है प्राइस हाइक होना, जो कि इसी महीने हो सकता है। मैंने आपको पहले ही वार्निंग दे दी, आप चाहें अभी जाकर अपना करा लो सालाना या जैसे भी अपना देख लेना, ठीक है। और कोई सोल्यूशन निकलेगा इसका, कोई और बढ़िया प्लान निकलता है किसी का, किसी भी कंपनी का, तो मैं सबसे पहले लेके आता हूं। तो आप मिस मत करना, क्योंकि कोई कोई प्लान कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ ऑफर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी सबसे चीजें पहले मैं बताता रहता हूं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं बोलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।